तो आज की क्लास है अपने माइन एक्ट के ऊपर, है ना। पूरा देखेंगे माइन एक्ट, खत्म करेंगे इसको, ठीक है। रिवीजन चल रहा है, ठीक है, माइन एक्ट का। शुरू करते हैं ना माइन एक्ट। जल्दी जल्दी देखेंगे, जो जरूरी वही वही चीजें देखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये तो रिवीजन चल रहा है, बाकी इसको डिस्क्राइब पढ़ा चुके हैं एक एक चीज, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, ठीक है। इसका जो ये दिया हुआ है ना, इंट्रोडक्शन, ठीक है। जल्दी जल्दी देखें क्या क्वेश्चन बनेगा। माइन एक्ट किस आर्टिकल से के आधार पर बनता है? माइन एक्ट आर्टिकल क्या, 246, ठीक है। आर्टिकल कौन सा, 246, ठीक है। माइन एक्ट कब लागू हुआ पूछेंगे तो 1 जुलाई, ठीक है, 1952, 1952 को, ठीक है। किस आर्टिकल से? ठीक है, तो 246 कब लागू हुआ? 1 जुलाई 1952, ठीक है। फिर पूछता है कभी कोई माइन का इनेक्टेड डेट, ठीक है। इनेक्टेड डेट पूछेगा तो याद रखिएगा, ठीक है। इनेक्टेड डेट क्या रहेगी उसकी? तो 15 मार्च, ठीक है, 1952, ठीक है। 3 क्वेश्चन, ठीक है। लागू हुआ कब पूछेगा तो हरदम याद रखिए 1 जुलाई 1992, ठीक है। इनेक्टेड डेट पूछेगा तो 15 मार्च 1992, ठीक है। ठीक। कहाँ कहाँ लागू होता है? चौथा क्वेश्चन, तो ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। इंडिया की सभी माइंस में, चाहे ऑयल माइंस हो, है ना, चाहे मेटल माइंस हो और चाहे कोल माइंस हो, ठीक है। मेटल माइन अपना आया था एमएमआर, कब आया था? 1951 हो, ठीक है। चाहे ऑयल माइन हो, ठीक है। ऑयल माइन क्या, ऑयल माइन रेगुलेशन चाहे हो ओआईएल हो, ऑयल माइन रेगुलेशन क्या हो, चाहे 1984, ठीक है। तो अपना माइन एक्ट सब जगह लागू होता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। कि ऑल ओवर इंडिया में लागू होता है, ठीक है। पहले सिक्किम में नहीं लागू होता था, ठीक है। टोटल कितने सेक्शन है माइन एक्ट में? तो टोटल कितने सेक्शन है? 88, टोटल 88 सेक्शन है, ठीक है। माइन एक्ट में कितने सेक्शन है टोटल? 88 सेक्शन है, ठीक है। ठीक है, जितने भी रूल है, क्रेंच रूल, रेस्क्यू रूल, है ना, वोकेशनल ट्रेनिंग रूल, ठीक है, सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो सब माइन एक्ट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सब किसके अंतर्गत आते हैं? माइन एक्ट के अंतर्गत आते हैं, ठीक। यहाँ तक अपना हुआ, ठीक है। और कुछ नहीं है यहाँ पे। 5-7 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। फिर अब शुरू करते हैं अपना सेक्शन 1, ठीक है। सेक्शन 1 क्या है? शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल क्या है, इसको क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है? तो माइन एक्ट 1952, ठीक है। कहाँ कहाँ लागू होता है? इंडिया की सभी माइंसों पर लागू होता है, ठीक है। चाहे ऑयल हो माइंस हो, चाहे मेटल माइंस हो, चाहे कोल माइंस हो, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दी हुई है इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। एडल्ट पूछेगा तो 18 ईयर जिसने कंप्लीट कर लिया वो एडल्ट है, ठीक है। एजेंट का काम क्या होता है? तो मैनेजमेंट, सुपरविजन, कंट्रोल एंड डायरेक्शन, ठीक है। कोई पूछेगा तो, ठीक है, ये सब हो गया, ठीक है। चीफ इंस्पेक्टर क्या होता है? तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। कमेटी क्या होता है? तो जो कमेटी दी हुई है रूल में, पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ठीक है। कमेटी किस सेक्शन के आधार पर बनी है? तो सेक्शन 12 के आधार पर, ठीक है। डे मतलब क्या होता है? एक दिन का डे, ठीक है, 24 डे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप सब जानते हैं, जो जरूरी है सिर्फ वही बताएंगे, ठीक है। माइन क्या होता है? तो ठीक है, एक ऑपरेशन है, ठीक है। माइन क्या है? अपन जो मिनरल निकालने का काम करते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? माइंस कहते हैं, ठीक है। फिर अंडरग्राउंड माइंस और ओपन कास्ट माइंस क्या होती है? तो सरफेस पे लार्ज होल करके जब अपन मिनरल निकालते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ओपन कास्ट माइंस, ठीक है। और जब सुपर जेसेंट रॉक के अंदर से, ठीक है, किस रॉक के अंदर से? सुपर जेसेंट रॉक के अंदर से अपन कोयला निकालते हैं लार्ज होल करके, ठीक है। कोई ना कोई रोक रहा होगा तो उसको कौन सी माइंस कहते हैं? अंडरग्राउंड माइंस कहते हैं, ठीक है। मिनरल क्या होता है? जो भी माइंस अर्थ में पाया जाता है, ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं? मिनरल कहते हैं, ठीक है। ठीक है, जो जरूरी वही बता रहे, फिर बाकी ज्यादा नहीं, इसको डिटेल में पढ़ा चुके हैं,
ठीक है, देख लेते क्या क्या जरूरी है यहाँ से। ठीक है, मेडिकल प्रोटेक्टर पूछेगा मतलब क्या होता है डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर क्या कहते हैं, मेडिकल प्रोटेक्टर। ठीक है, जो डॉक्टर रखा जाता है। ठीक है, कमेटी किस सेक्शन के आधार पर बनती है, सेक्शन 12 के। याद रखेंगे, एडल्ट मतलब जो 18 साल का हो गया है ना। ठीक है, अपना रूल क्यों बनाया जाता है, तो जो जैसे साफ सफाई से संबंधित चीजों के लिए क्या बनाया गया है, रूल बनाया गया है। ठीक है, रेगुलेशन कहाँ किस लिए बनाया गया है, तो जितने भी नई मशीनरी आई हैं, ठीक है, उसके लिए क्या बनाया गया है, रेगुलेशन बनाया गया है। ठीक है, बाई लॉ क्यों बनाया गया है, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी को लागू कराने के लिए क्या बनाया जाता है, बाई लॉ बनाया जाता है। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी को लागू कराने के लिए क्या बनाया जाता है, बाई लॉ बनाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, डॉक्टर किस सेक्शन के अनुसार अपॉइंट होता है, सेक्शन 11। ठीक है, डॉक्टर पूछेगा तो सेक्शन 11। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, फिर अपना क्या आएगा, माइनर एक्सीडेंट पूछेगा। ठीक है, माइनर एक्सीडेंट किसे कहते हैं, जो 24 घंटे के अंदर काम पे लौट आए। ठीक है, माइनर से याद रखेंगे क्या, 24 आवर। ठीक है, रिपोर्टेबल पूछेगा तो कितना, 72 घंटा। ठीक है, और सीरियस बॉडी इंजरी पूछेगा तो कोई भी अपना परमानेंट लॉस कर दे बॉडी का पार्ट। ठीक है, जैसे हाथ कट जाए, पैर कट जाए। ठीक है, परमानेंट लॉस ऑफ एनी बॉडी पार्ट इज कॉल्ड सीरियस बॉडी इंजरी। ठीक है, तीन चीज ये हो गई। ठीक, डिजास्टर किसको कहते हैं, जहां 10 से ज्यादा लोग की मृत्यु हो गई उसको क्या कहते हैं, डिजास्टर कहते हैं, है ना। ठीक है, ये हो गया। इतने टाइप के ये होते हैं। ठीक, अगला अपना क्या है, बीक किसे कहते हैं, तो सैटरडे मिडनाइट से। ठीक है, सैटरडे मिडनाइट, बीक याद रखिएगा क्या ऑप्शन आता है, सैटरडे मिडनाइट। सैटरडे मिडनाइट से क्या रहेगा, बीक रहेगा। ठीक है, फिर रिले किसे कहते हैं, रिले किसे कहते हैं, तो ग्रुप ऑफ मेंबर को क्या कहते हैं, रिले कहते हैं। ठीक है, डे किसे कहेंगे, 24 आवर को क्या कहेंगे, डे कहेंगे, 24 घंटे को। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक है, रूल सेकंड से इतना ही है, सेक्शन सेकंड से अब सेक्शन थर्ड देखते हैं। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, सेक्शन थर्ड क्या है, एक्ट नॉट अप्लाई इन सर्टेन केस। ठीक है, एक्ट कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो किस कहाँ कहाँ किसकी जगहों पे नहीं होता है, 7, 8, 9, 40 और 45 और 46 नॉट अप्लाई। ठीक है, इन जगहों पे एक्ट अप्लाई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, जैसे देखो अपने कोई माइंस क्या है, 6 मीटर से ऊपर है तो वहाँ एक्ट अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अगर कोल है तो 15 मीटर से कम गहरा है तो वहाँ एक्ट अप्लाई नहीं होगा। ठीक, ठीक है, एक्सप्लोजिव यूज नहीं करते हैं जहाँ पे, वहां पे एक्ट अप्लाई नहीं होता। जहाँ 20 लोगों से कम है वहां एक्ट अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, 50 लोगों से ज्यादा है वहां एक्ट अप्लाई होता है। ठीक है, 50 लोगों से ज्यादा पे। ठीक है, तो ये हो गया अपना सेक्शन थर्ड। ठीक है, अगला अपना क्या है, सेक्शन फोर्थ। ठीक है, सेक्शन फोर से क्या है, सेक्शन फोर में अपना दिया था इसमें कि ये रेफरेंस टाइम, रेफरेंस टू टाइम। ठीक है, टाइम कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से लिखा गया है, लिया गया है। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से है, लिया गया है, तो क्या पूछेगा, तो जगह जी कहाँ से लिया गया, ग्रीन विच से। ठीक है, ग्रीन विच कहाँ है, यूके में है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और पूछेगा किस शेड्यूल से लिया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा ना, शेड्यूल 6 से। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम तो शेड्यूल 6। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम विच शेड्यूल, शेड्यूल 6। ठीक है, यहाँ तक हुआ। सेक्शन 5 देखें क्या दिया है, चीफ इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर, सेक्शन 5। ठीक है, तो चीफ इंस्पेक्टर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। बस ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी चीफ इंस्पेक्टर बना सकते हैं, तो हाँ बना सकते हैं। ठीक है, वो भी उसको भी बना सकते हैं, बस एक शर्त है कि वो 22 सेक्शन 22 और 22A को, ठीक है, और सेक्शन 66A को, ठीक है, फॉलो नहीं कर सकता। ठीक है, बाकी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी अपन चीफ इंस्पेक्टर बना सकते हैं। ठीक है, बस 3 सेक्शन को लागू नहीं करा सकता। ठीक, यहाँ तक हो गया। ठीक है, फंक्शन ऑफ इंस्पेक्टर, फंक्शन ऑफ इंस्पेक्टर सब जानते हैं, जांच वगैरह करता है माइंस की, है ना, स्वास्थ्य वगैरह देखता है, सेफ्टी वगैरह देखता है, सेफ्टी से संबंधित। ठीक है, फिर पावर ऑफ इंस्पेक्टर,
तो किसी भी समय जाके माइंस की जांच कर सकता है, ठीक है। जो भी इसको प्रॉब्लम है उसके वगैरह में लिख सकता है, ठीक है। आगे भेज सकता है चीफ इंस्पेक्टर वगैरह को, ठीक है। नोटिस भेज सकता है, ठीक है। तो यहाँ से कोई एमसीक्यू नहीं है, जो एमसीक्यू बनेगा सिर्फ वो बताते चल रहे हैं, ठीक है। अगला अपना क्या है, सेक्शन 9। सेक्शन 8 देख लेते हैं। सेक्शन 8 से कुछ जरूरी तो नहीं है, छूट तो नहीं रहा। हाँ, सेक्शन 8 देख लेते थोड़ा सा। माइन में जाने के 3 दिन पहले, ठीक है, स्पेशल ऑफिसर को खबर करेगा, ठीक है। कौन? इंस्पेक्टर। माइंस में जाने के 3 दिन पहले स्पेशल ऑफिसर को खबर करेगा, ठीक है। सर्वे के लिए, लेबलिंग के लिए अपन क्या रखते हैं, इंस्पेक्टर रखते हैं, ठीक है। सर्वे करने जाता है लेबलिंग के संबंधित, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा कि माइंस में इंस्पेक्शन करने के, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है, कितने दिन पहले इंस्पेक्टर सूचित करेगा? तो 3 दिन पहले स्पेशल ऑफिसर को खबर देगा कि हम आ रहे हैं, ठीक है। काम क्या रहेगा उसका? सर्वे के लिए, लेबलिंग के लिए, ठीक है। यहाँ तक हो गया 3 दिन पहले। 9 क्या है अपना? फैसिलिटी टू द इंस्पेक्टर को क्या फैसिलिटी दी जाएगी? तो फुल फैसिलिटी दी जाएगी, ठीक है। उसकी सुख सुविधा का ध्यान रखा जाएगा, उसको पूरा सपोर्ट किया जाएगा, खाना वगैरह उसका सब कुछ, ठीक है। यहाँ से कुछ जरूरी एमसीक्यू नहीं है, ठीक है। अगला अपना 10 है। 10 देखो, क्या लिखा है? सीक्रेंसी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन, ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा सबको प्राइवेट रखा जाएगा, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन वहां से वो लाएगा, ठीक है। सिर्फ किन किन लोग को दे सकता है? तो कमेटी को, ठीक है। और अपना कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को अगर जरूरत पड़ती है तो, ठीक है। यहाँ से भी कोई एमसीक्यू नहीं बनता है। अपना 11 देखो, सर्टिफाइड सर्जन। सर्टिफाइड सर्जन मतलब क्या होगा? डॉक्टर, ठीक है। किसके द्वारा कौन से सेक्शन से लिया गया है, याद रखना। सर्टिफाइड सर्जन कौन सा सेक्शन? तो सेक्शन 11, ठीक है। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है डॉक्टर सर्टिफाइड सर्जन? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। ये अपना क्या हो गया? सेक्शन 11, ठीक है। अगला अपना क्या है? हेलो, हाँ हाँ, आ रहा। ठीक है ना। ये हो गया अपना 22 है। 22 में से क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसको देख लेते थोड़ा सा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट इन सर्टेन केस, 22 ऐसे यही है कि देखो इसमें ये दिया हुआ कि अगर उनको कोई डेंजर दिखता है, ठीक है, तो वो ऐसा भी कर सकते हैं कि काम में लगाने से ही मना कर सकते हैं, ठीक है। पावर टू अधिक सर्टेन केस, ठीक है। प्रोहिबिटेड मतलब होता है कि मना कर देना, ठीक है। जैसे उसमें दिया है कि 10 दिन के लिए, ठीक है। और इसमें दिया है कि एकदम से मना कर सकते हैं ना, कि हाँ वहां पे काम पे ना लगाया जाए लोगों को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्रोहिबिटेड ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन सर्टेन केस विच सेक्शन? तो सेक्शन 22A, ठीक है। पूरी तरह से मना कर सकता है, ठीक है। तो कौन से सेक्शन के आधार पर? तो 22A के आधार पर, ठीक है। अगला अपना क्या है? 23, ठीक है। नोटिस ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का नोटिस, ठीक है। तो एक्सीडेंट का नोटिस किस फॉर्म में भर के देंगे? सबसे पहला क्वेश्चन, तो फॉर्म 5, ठीक है ना। नोटिस, ठीक है। नोटिस अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है कितने घंटों के अंदर सूचना देना है? ऑनर एजेंट मैनेजर को तो 24 घंटे के अंदर सूचना देना है, ठीक है, कि एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। फिर एक्सीडेंट होने के बाद, है ना, उसकी पूरी जांच करके उसकी रिपोर्ट कितने दिन के अंदर भेजना है? तो 7 दिन के अंदर भेजना है, ठीक है। फिर एक्सीडेंट का जो अपना रहेगा, क्या कहते हैं, एक्सीडेंट का नोटिस, नोटिस बोर्ड में कितने दिन तक लगा के रखना है? 14 दिन तक लगा के रखना है, ठीक है। 4 क्वेश्चन, अगर कोई व्यक्ति काम पे वापिस आ जाता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति काम पे वापिस आ जाता है तो 15 दिन के अंदर नोटिस भेजना है। मान लो उसको थोड़ी बहुत चोट लगी है और जिस दिन से वो काम पे वापिस आ जाता है तो 15 दिन के अंदर उसको नोटिस भेजना कि हाँ ये काम पे वापिस आ गया है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कौन से फॉर्म में भर के देते हैं नोटिस ऑफ एक्सीडेंट? तो याद रखिए कौन से फॉर्म में? फॉर्म 5 में, ठीक है। ठीक है, यहाँ से और कोई दिक्कत नहीं है। जो क्वेश्चन थे 5-6 बता दिए हमने, ठीक है। फॉर्म 5 भर के देते। 24 देखो, 24 को भी छोड़ दो, पावर ईमेल इन द एक्सीडेंट, वही सब कुछ दिया है, बताएंगे जहाँ जरूरी रहेगा, है ना। 28 अपना देखो थोड़ा सा क्वेश्चन, पावर ऑफ अ डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन केस ऑफ डिसीज, ठीक है। ठीक है, देखो अपनी डिसीज कितने प्रकार की होती है? तो 8 प्रकार की होती है,
टोटल, है ना, माइंस में 8 प्रकार की बीमारियां होती है, ठीक है। अगर किसी को इनमें से कोई सी बीमारी हो जाती है तो कितने दिन के अंदर नोटिस भेजना है, तो 3 दिन के अंदर नोटिस भेजेगा, ठीक है। ओनर एजेंट मैनेजर 3 दिनों के अंदर नोटिस भेजना है, ठीक है, अगर इनमें से कोई डिसीज हो जाती है, जो 8 प्रकार की डिसीज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनेगा अपना, इसमें इन्वेस्टिगेशन टीम में कितने लोग रहते हैं, ठीक है। बीमारी के तो कितने लोग रहते हैं, 2 लोग रहते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन करने में कितने लोग रहते हैं, तो 2 लोग रहते हैं, ठीक है। पब्लिकेशन ऑफ अ रिपोर्ट, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको खत्म करते हैं। अगला देखो जल्दी से, चैप्टर 6, वीकली डे ऑफ रेस्ट, ठीक है। तो हफ्ते में कम से कम कितने दिन रेस्ट देना है, तो 1 दिन रेस्ट देना है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 6 दिन काम लेना है, ठीक है, किसी से भी पूछेगा वीकली डे ऑफ रेस्ट मतलब कितना, 1 दिन का, ठीक है। सिर्फ 6 दिन ही काम कर सकते हैं, ठीक है। 1 दिन का रेस्ट लेना ही लेना है, देना ही देना है, ठीक है। हफ्ते में सिर्फ 6 दिन रेस्ट कराना। फिर अगला क्या है अपना दिया है 29 का है कंपनसेटरी डे ऑफ रेस्ट, इसको थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। देखो किसी कारणवश अगर उसको छुट्टी नहीं देते, 1 दिन जो देना है रेस्ट, ठीक है, ठीक है, वो किसी कारणवश नहीं देते हैं, ठीक है, तो उसको कितने महीने के अंदर देना है इसमें बताया गया है, तो 2 महीने के अंदर उसको देना है, ठीक है। समझ में आ रहा है। फिर एक हफ्ते में ज्यादा कितने दिन दे सकते हैं छुट्टी, तो एक हफ्ते में ज्यादा 2 दिन छुट्टी दे सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। छुट्टी का फॉर्म कौन सा फॉर्म रहेगा, तो फॉर्म ई में भर के देंगे, ठीक है। ये हो गया अपना 29, ठीक है। समझ में आ रहा है। मतलब अगर वो छुट्टी नहीं लेता है तो उसको कौन से दिन दे सकते हैं, तो अगले 2 महीने के अंदर उसको देना है, ठीक है। ज्यादा एक हफ्ते में कितने दिन दे सकते हैं, 2 दिन दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया खत्म बात। अगला अपना क्या है सेक्शन 30, ठीक है। नो एडल्ट, है ना, 29 हो गया अपना 30, नो एडल्ट एम्प्लॉय इन माइंस, वही है दिया हुआ है, 18 साल से कम जो रहेगा, ठीक है, उसको काम पे नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। 9 घंटे से ज्यादा किसी से काम नहीं देखो अगर अपनी ओपन कास्ट माइंस है, किसी से भी काम लेना है ओवर टाइम मिला के 10 घंटे से ज्यादा नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा है। अगर अंडरग्राउंड है तो 10 घंटा, अगर ओपन कास्ट है तो 12 घंटा से ज्यादा नहीं, ठीक है, काम पे लगाया जा सकता किसी भी आदमी को, ठीक है। अगर ट्रेनिंग के लिए पूछेगा उम्र कितनी होगी, तो ट्रेनिंग के लिए 16 से 18, ठीक है। बाकी अपना किसी भी काम में अगर लगाना है, ठीक है, रोज किसी भी काम में लगाना है तो 18 से कम उम्र के व्यक्ति को काम में नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। ट्रेनिंग के लिए 16 से 18, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 31 से क्या आवर ऑफ वर्किंग बिलो ग्राउंड, ठीक है, यही सब कुछ दिया था। अंडरग्राउंड माइंस में कितने घंटे कर सकते हैं, ठीक है, बता दिया मैंने, ठीक है। ठीक है, ओपन कास्ट में अपन कर 8 घंटे, ठीक है, हफ्ते में 48 घंटा, सॉरी ओपन कास्ट में 9 घंटे कर सकते हैं, है ना। अंडरग्राउंड है तो 8 घंटे, एक हफ्ते में 48 घंटा काम, ठीक है। अंडरग्राउंड में 8 घंटे, एक हफ्ते में 48 घंटा, ठीक है। इसका कितना ओपन कास्ट में 9 घंटा, ठीक है, और एक हफ्ते में कितना कर सकते हैं 54 आवर, एक वीक में, एक वीक में 54 घंटा, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अंडरग्राउंड ओपन कास्ट के काम, ठीक है। अगला अपना क्या है 32, क्या है नाइट शिफ्ट, ठीक है। नाइट शिफ्ट कब से चालू होती है, ठीक है, नाइट शिफ्ट के बारे में दिया है। तो एक नाइट शिफ्ट खत्म होने पर दूसरी नाइट शिफ्ट, ठीक है, शुरू होने पर 24 घंटे का गैप होना चाहिए। पूछेगा एक नाइट शिफ्ट खत्म होने पर दूसरे नाइट शिफ्ट शुरू होने पर कितने घंटे का गैप होना चाहिए, तो 24 घंटे का गैप होना चाहिए, ठीक है। ये याद रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, कम से कम 24 घंटे गैप होना चाहिए, ठीक है। अगला अपना क्या है 33, एक्स्ट्रा बेज ऑफ ओवर टाइम, ठीक है, इसको रेगुलेशन में पढ़े थे, ठीक है। एक्स्ट्रा बेजेस ओवर टाइम, तो ओवर टाइम कितने समय के बाद दिया जाता है, तो अगर 30 मिनट से ज्यादा काम करता है तो उसको क्या दिया जाएगा, ओवर टाइम, ठीक है। भले 40 मिनट ही करता है, अगर 30 मिनट से ज्यादा है तो उसको क्या देंगे, अपना ओवर टाइम देंगे, ठीक है। ओवर टाइम किस फॉर्म में देंगे, तो फॉर्म बी में, ठीक है, लिख लीजिएगा ओवर टाइम फॉर्म बी, ठीक है। ओवर टाइम को जो खर्चा मिलता है वेजेस, तो कितना मिलता है, 2 गुना 3 गुना, तो कितना मिलता है वेजेस, डबल मिलता है, ठीक है। पेमेंट से डबल दिया जाता है, ठीक है। ओवर टाइम साइड कितने घंटे काम लिया जा सकता है, तो 10 घंटे, ठीक है। पूछेगा ओवर टाइम साइड कितने घंटे काम लिया जा सकता है,
तो 10 घंटा काम लिया जा सकता है। ठीक है, यहाँ से 4 क्वेश्चन बने। ठीक है, ओवर टाइम कौन सा फॉर्म फॉर्म हुई। ठीक है, उसका खर्चा मतलब रुपए कितना देंगे, ओवर टाइम का वेजेस तो डबल देंगे, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, ओवर टाइम सहित कितने घंटे, 10 घंटा। ओवर टाइम कितने घंटे के बाद दिया जाए, कितने मिनट के बाद, तो 30 मिनट से अगर ज्यादा काम करता है तो उसको क्या दिया जाएगा, ओवर टाइम दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपना एक्स्ट्रा वेजेस फॉर, ठीक है, ओवर टाइम, एक्स्ट्रा वेजेस फॉर ओवर टाइम 33। ठीक, अगला अपना देखेंगे 34, prohibition of employment of certain person. No person shall be required allowed in a mine is already been working in area the mine within the preceding 12 hours। ठीक है, किसी पर्सन को अलाउ नहीं किया जाएगा वो 12 घंटे से 12 घंटे पे काम पे लगाया गया है। ठीक है, 12 घंटे से तो उसको दोबारा काम पे नहीं लगाया जाएगा। और वो 12 घंटे से ज्यादा काम पे लगाया गया है तो उसको दोबारा काम पे नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, कितने घंटे, 12 घंटे ज्यादा से ज्यादा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला अपना क्या है 36 को देखेंगे, लिमिटेशन ऑफ डेली आवर वर्किंग इंक्लूडिंग ओवर टाइम वर्क। ठीक है, इससे क्या बन सकता है, 35 को देखेंगे आगे, सॉरी 36 कह रहा हूँ। तो वही दिया है कि कितनी लिमिटेशन है, तो 10 घंटे ज्यादा काम पे नहीं लगाएंगे किसी को। ठीक है, दिया हुआ है, इसमें लिखा है 10 घंटे ज्यादा काम पे नहीं लगाना। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ वर्किंग आवर की, तो 10 घंटे ज्यादा काम पे नहीं लगाएंगे। ठीक है, 36 क्या है, नोटिस रिगार्डिंग आवर ऑफ वर्क। ठीक है, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो काम के घंटे का नोटिस, ठीक है, किस फॉर्म में देते हैं, तो याद रखिए कौन सा फॉर्म, तो फॉर्म ए। ठीक है, काम के घंटों की सूचना, ठीक है, फॉर्म ए पहला। ठीक है, अगर काम के घंटों में कोई चेंज भी करते हैं, है ना, तो उसकी भी सूचना फॉर्म ए में। ठीक है, फिर काम के घंटों की सूचना वर्किंग आवर की कम से कम कितने दिन पहले नोटिस बोर्ड में लगा देते हैं, तो कम से कम 7 दिन पहले। कितने दिन पहले, 7 दिन पहले नोटिस बोर्ड में लगा देंगे। ठीक है, कि आज से काम का जो टाइम है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो कितने दिन पहले काम के घंटों की सूचना नोटिस बोर्ड में लगाना है, 7 दिन पहले। ठीक है, किस फॉर्म में भर के रखना है, तो फॉर्म ए में। ठीक है, यहाँ तक हो गया अपना। ठीक है, फिर अपना यहाँ पे 37 को देखते हैं, सुपरवाइजिंग स्टाफ नथिंग, सेक्शन 28, 30, 31, 34 पर्सन हु में बी अ रूल होल्डिंग पोजीशन सुपरविजन मैनेजमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, यहाँ से कुछ जरूरी नहीं है। 38 देखो जल्दी से, एक्सेप्शन फ्रॉम प्रोविजन रिगार्डिंग टू एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मतलब यही है कि इसमें ये बताया गया है, इसको देखो शॉर्ट में 2 लाइन में, कि इमरजेंसी कंडीशन में, ठीक है, ओवर टाइम, ठीक है, वीकली डे रेस्ट, इसमें छूट दे सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब अगर इमरजेंसी पड़ती है, ठीक है, तो ओवर टाइम भी करा सकते हैं। जो उसको वीकली डे रेस्ट देते वो भी नहीं दे, ठीक है, उसमें भी काम कराएंगे उससे। ठीक है, अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है, उसके अलावा नहीं कराना है। ठीक है, इमरजेंसी को छोड़ के। ठीक है, इमरजेंसी में तो 2-2 दिन काम चलता है। ठीक है, अगला अपना क्या है 39, पावर टू मेक का एस्पेंटिंग रूल। ठीक है, 39 यहाँ से छोड़, 39 से अपना क्या एमसीक्यू बन सकता है, 1 मिनट। 39 से कुछ ना बनेगा, 40 से बनेगा। एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ पर्सन बिलोइंग 18 ईयर ऑफ एज। ठीक है, तो 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को काम में नहीं लगाना है, पहली बात। ठीक है, अगर ट्रेनिंग के लिए है तो कितना रहेगा, 16 से 18 क्वेश्चन आता है। ठीक है, नॉर्मल 18 साल से कम व्यक्ति को काम पे नहीं लगाना है। ठीक है, 41 42 रद्द हो गया है। फिर अपना क्या है 43, पावर रिक्वायर्ड टू मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन की क्या, जो डॉक्टर है तो उसकी क्या पावर रहती है, तो जब उसका मन चाहे जब जाके वहां पे जांच वगैरह कर सकता है। ठीक है, खदान में, ठीक है, लोगों की। ठीक है, उसको परमिशन की जरूरत नहीं है। एमसीक्यू कुछ है नहीं तो नहीं बताएंगे। ठीक है, 46 देखो, एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन। ठीक है, औरतों के लिए क्या प्रावधान है। ठीक है, तो औरतें कितने बजे से कितने बजे तक काम कर सकती हैं, याद रखिएगा सुबह 6 बजे से, ठीक है, तो शाम को कितने बजे तक, 7 बजे तक। ठीक है, पहली बात। ठीक है, अगर अंडरग्राउंड में महिला काम पे जाएगी तो कितने लोग के साथ, कितने लोग का ग्रुप रहेगा, तो कम से कम 3 लोगों का। ठीक है, अंडरग्राउंड में। अगर सरफेस पे है तो 24 घंटे कर सकती है काम। ठीक है, पर अगर अंडरग्राउंड माइंस है तो सिर्फ उसमें सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। ठीक है, अगर अंडरग्राउंड में महिला में काम में भेजी जाएंगी तो कितने लोग का ग्रुप भेजा जाएगा, 3 लोग रहेंगे उसमें कम से कम। ठीक है, क्रंच रूल में दिया हुआ ये सब, उसमें 3 लोग रहेंगे, यहां से ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 47 क्या है, वायदा कुछ नहीं है।
ठीक है। 48 देखते हैं, रजिस्टर ऑफ पर्सन एम्प्लॉय। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही, रजिस्टर ऑफ पर्सन एम्प्लॉय कौन सा फॉर्म है, तो फॉर्म है। ठीक है, उसमें पूरी उसकी जानकारी रखेंगे। ठीक है, जो भी एम्प्लॉय रहेगा उसमें भर के रखेंगे, कहाँ का है, कैसा है। ठीक है, इसमें सब कुछ दिया भी हुआ है। एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर, ठीक है, 49, कोई एमसीक्यू नहीं है। 50 से लीव डिफाइंड, तो लीव देखो अपने कितने टाइप की होती है, अपनी लीव होती है, देखो बता देते, शायद पूछ देता है। सीएल, ठीक है, सीएल मतलब क्या होता है, कैजुअल लीव। ठीक है, जो कि एक साल में कितनी मिलती है, 11 दिन की। ठीक है, एक क्या होता है एसएल, सिक लीव। ठीक है, और एक क्या होता है अपना ईएल, ईएल मतलब क्या होता है, अर्न लीव। ठीक है, 3 टाइप की लीव होती है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, सिक लीव, ईएल, अर्न लीव और एसएल, है ना। सीएल कैजुअल लीव। ठीक है, कैजुअल लीव साल में कितने दिन, 11 दिन की, है ना। बाकी अपनी नॉर्मल क्या रहती है, ईएल क्या रहता है, अर्न लीव। ईएल का फुल फॉर्म पूछे तो अर्न लीव, है ना। मतलब जितनी छुट्टी अगर वो छुट्टी में अपनी नहीं लेता है, जो अर्न लीव है, तो उसका उसको क्या दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा ईएल का, है ना, अगर नहीं लेता है तो। सिक लीव हो गया, कैजुअल लीव हो गया। ठीक है, अगला अपना क्या, लीव, लीव के बारे में जो था अपने बता दिए, खत्म। फिर अपना क्या है, 51 का है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर मतलब क्या होता है, साल भर का जो होता है। ठीक है, कब, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के ईयर को क्या कहते हैं, कैलेंडर ईयर। ठीक है, पूछेगा तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर क्या, कैलेंडर ईयर। ठीक है, फिर क्या, एनुअल लीव विथ वेजेस, 53, एनुअल लीव वेजेस 52, है ना। इसको थोड़ा सा देखेंगे, मैं जितना कुछ लिखा है सबको शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, देखो, तो अगर अंडरग्राउंड में कोई काम कर रहा है तो 15 दिन में 1 दिन का रेस्ट। ठीक है, अगर ओपन कास्ट में है तो 20 दिन में 1 दिन का रेस्ट। ठीक है, सरफेस पे है तो। ठीक है, अगर अंडरग्राउंड में काम कर रहा है तो कब मानेंगे कि उसने कैलेंडर ईयर कंप्लीट कर लिया है, कम से कम 190 दिन अगर वो काम करेगा तब। अगर ओपन कास्ट में कर रहा है तो कब मानेंगे कैलेंडर ईयर कंप्लीट कर लिया, तो कम से कम कितना, 240 दिन काम करेगा तो। ठीक है, अंडरग्राउंड में 190 दिन, ओपन कास्ट में, ठीक है, 240 दिन। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर अपना पूछ देता है कि मैटरनिटी लीव। ठीक है, मैटरनिटी लीव ये होगा कि जैसे कोई महिला है, वो प्रेग्नेंट रहती है, या फिर उसका बच्चा होता है, तो उसको कितने दिनों की छुट्टी दी जाती है। ठीक है, तो वैसे तो अपना एक्ट में कितना लिखा हुआ है, 12 हफ्ते का। ठीक है, पूछता है ना मैटरनिटी लीव कितने दिन की, तो 12 वीक की। ठीक है, किसी औरत को अगर बच्चा होता है तो 12 हफ्ते का। ठीक है, ठीक है, एक्ट के अनुसार। ठीक है, लीव में पूरा बता दिए जितनी लीव होती हैं। ठीक है, कितने कितने दिन का, तो 12 12 हफ्ते का। ठीक है, कोई भी छुट्टी लेना चाहता है तो 15 दिन पहले नोटिस देगा। पूछे कोई भी छुट्टी लेना चाह रहा है तो कितने दिन पहले नोटिस देगा, तो 15 दिन पहले नोटिस देगा। ठीक है, और कोई छुट्टी लेना चाहता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, एक साल में कितनी बार छुट्टी ले सकता है, तो एक साल में 3 बार छुट्टी ले सकता है। ठीक है, एक साल में कितनी बार, 3 बार छुट्टी ले सकता है, नॉर्मल। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति काम पर लगाया गया है, ठीक है, उसको अगर जॉब से निकाल देते हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर काम पे लगाया गया है और उसको अगर जॉब से निकाल देते हैं, पूरा क्वेश्चन बताते चल रहे हैं। ठीक है, तो उसका 2 दिन के अंदर में, ठीक है, जो भी छुट्टी का हिसाब किताब रहेगा उसको क्लियर कर देंगे। कितने दिन के अंदर में, 2 दिन के अंदर में। ठीक है, पहली बात। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अगर मर जाता है, ठीक है, तो उसकी छुट्टी का हिसाब किताब कितने दिनों के अंदर, तो 2 महीने के अंदर। 2 महीने के अंदर उसकी छुट्टी का हिसाब किताब कर देना है। ठीक है, 2 महीने के अंदर उसको पैसा दे देना है। ठीक है, अगर किसी को निकाल देते हैं, ठीक है, या रिजाइन दे देता है, तो 2 दिन के अंदर। ठीक है, अगर किसी किसी की मृत्यु हो जाती है, मर जाता है, ठीक है, तो उसको 2 महीने के अंदर उसका पैसा दे देना है छुट्टी का। ठीक है, किसको देना है, तो उसके उत्तराधिकारी जो भी रहेगा। ठीक है, यहाँ से अपना जो जो क्वेश्चन बना किससे अपन ने बताया, 52 से। ठीक है, लिया हुआ है इतना लंबा, तो फिर अपनी क्लास में हम पढ़ाएंगे, अभी तो रिवीजन चल रहा है। ठीक है,
फिर अब देखें 53 से क्या क्या बन सकता है। 53 को देखते हैं। वेजेस ड्यूरिंग लीव एंड पीरियड, ठीक है, तो वो तो हमने बता दिया, दोनों को इकट्ठा बता दिया। 54 को देखो। 54 से वैसे का ये पेमेंट इन एडवांस इन सर्टेन केस, कुछ एमसीक्यू नहीं बनेगा। 55 से भी यही दिया हुआ है कि मोड ऑफ रिकवरी ऑफ अनपेड वेजेस, ठीक है, मतलब यही दिया है कि अगर जो अपना ऑनर रहता है, ठीक है, अगर वो किसी की पेमेंट नहीं करता है लेबर वगैरह की, ठीक है, तो उसको किस एक्ट के अनुसार वसूला जाएगा, तो पेमेंट ऑफ वेजेस 1936 एक्ट के अनुसार वसूला जाएगा, ठीक है, अगर कोई पेमेंट नहीं करता है, ठीक है। पावर टू एक्सेप्ट माइंस 56 से भी कुछ वैसे क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से नहीं बनेगा। 57 नहीं बनेगा। 57 को देखो, पावर ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक अ रेगुलेशन, ठीक है। 58, ठीक है, तो रूल्स, जैसे रूल अपना रूल्स हो गया, रेस्क्यू रूल, वीटी रूल, है ना, ठीक है। इसके इतना लंबा चौड़ा दिया हुआ है, पर आप बस एक वर्ड में बता देता हूँ, एक लाइन में, ठीक है, कि अपना कोल माइन रेगुलेशन जितने भी हैं, रेगुलेशन किस आधार पर बनता है, तो ठीक है, सेक्शन 57 के, यही सब कुछ इसमें दिया है, ठीक है। जो जितने भी रेगुलेशन किसके आधार पर बनते हैं, तो सेक्शन 57, ठीक है। पूछेगा रेगुलेशन किसके आधार पर बनता है, तो सेक्शन 57 के आधार पर, ठीक है। बाकी कुछ इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही कुछ अंदर दिया हुआ है, ठीक है। अगला 58, ठीक है। 58 ये जरूरी बनेगा, ठीक है, कि अपना जो रूल है, रूल किस सेक्शन के आधार पर बनता है, रूल चाहे वो हो जाए रेस्क्यू रूल, वीटी रूल, वोकेशनल ट्रेनिंग रूल, है ना, चाहे क्रेंच रूल, तो सब रूल किसके अंतर्गत बनते हैं, तो सेक्शन 58 के अंतर्गत, सेक्शन 58 के अंतर्गत सब रूल बनते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्रेंच रूल किसके लिए बनाया जाता है, तो जैसे 6 साल से कम का बच्चा है, ठीक है, तो उसके लिए क्रेंच बनाया जाता है, ठीक है। रेंज मतलब एक रूम टाइप, कमरे टाइप का रहता है। यही पूछ सकता है क्रेंच किसके लिए बनाया जाता है, तो 6 साल से कम बच्चे के लिए क्या बनाते हैं, क्रेंच रूम बनाते हैं, ठीक है। तो जितने भी रूल है अपना कौन किसके आधार पर बनेगा, सेक्शन 58 के आधार पर पूरे रूल बनेंगे, ठीक है। उसी के बारे में यहाँ दिया हुआ है। अगला अपना क्या है, 59 देखो, पीरियड पब्लिकेशन रेगुलेशन, रेगुलेशन एंड रूल, ठीक है। 50 लाइन से क्या क्या बन सकता है, कि जब भी कोई रूल रेगुलेशन बनाया जाएगा, ठीक है, सिर्फ में अपन जरूरी बातें करेंगे। 59 से क्या एमसीक्यू बनेगा, जब भी कोई रूल रेगुलेशन बनाया जाएगा तो 3 महीने पहले पीरियड पब्लिकेशन करेंगे, ठीक है। पूछेगा पीरियड पब्लिकेशन किस सेक्शन से लिया गया है, तो सेक्शन 58, ठीक है। पीरियड पब्लिकेशन, ठीक है, कितने महीने, जब भी कोई रूल रेगुलेशन अपन बनाते हैं तो कितने महीने के अंदर पीरियड पब्लिकेशन करेंगे, तो 3 महीने के अंदर, ठीक है। कितने महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, ठीक है, मतलब डिस्कशन वगैरह करेंगे, कुछ इसमें चेंज तो नहीं करना है, ठीक है। तो कितना महीना, 3 महीना, उसको क्या कहते हैं, पीरियड पब्लिकेशन, ठीक है। तो 3 महीने के अंदर, ठीक है, यहां से इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला अपना क्या है, 60, पावर टू मेक रेगुलेशन विदाउट प्रीवियस पब्लिकेशन, ठीक है। तो मतलब इसमें एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, हम बता देते हैं कि इमरजेंसी में एक रूल अपन बनाते हैं, रूल या रेगुलेशन बनाते हैं किसी इमरजेंसी में, तो उसका इफेक्ट कितने सालों तक रहता है, तो 1 सालों से ज्यादा नहीं, ठीक है। अगर इमरजेंसी में कोई एक कोई रूल वगैरह बनाते हैं, रेगुलेशन बनाते हैं, तो उसका इफेक्ट 1 सालों से ज्यादा के लिए नहीं रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन एक ही बनेगा यहां से, इसको याद रखिएगा, ठीक। फिर अगला अपना क्या पढ़े अपन, 61A, ठीक है। यहाँ पे बस एक क्वेश्चन बनेगा 61A से, कि रूल एक्ट और रेगुलेशन किसके द्वारा पास किया जाता है, तो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है, पार्लियामेंट, ठीक है। किसके द्वारा पास किया जाता है, तो पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। पार्लियामेंट के द्वारा अपना रूल एक्ट और रेगुलेशन पास किया जाता है 61A से, ठीक है। 62 में क्या बन सकता है, कुछ नहीं बन सकता है, छोड़ दो, मतलब का है। 63 से क्या एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन से, इसको थोड़ा समझा देते, इतना लंबा दिया हुआ है, 2 लाइन में जो क्वेश्चन बनेगा उसको बता देते हैं। जैसे कुछ माइंस ऐसी है जहां पे चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर का ऑर्डर फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है,
जैसे चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा जो भी इंस्पेक्टर भेजा गया है जांच के लिए, ठीक है, उसका अगर उसको सुख सुविधा नहीं मिलती है, मानो उसका ऑर्डर नहीं फॉलो किया जाता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या प्रावधान है, तो 500 रुपए जुर्माना, ठीक है, लगेगा और 3 महीने की जेल हो सकती है, दो में से कुछ भी। ठीक है, जैसे मैं समझा देता हूँ, अपना चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर बनाया गया किसी जांच के लिए, ठीक है, वो जाते हैं वहां जांच करने, ठीक है, उनको वो सुख सुविधा नहीं दी जाती है, ठीक है, या फिर जांच में सपोर्ट नहीं किया जाता है, तो फिर उस माइंस के ओनर के ऊपर, ठीक है, उसको क्या देना पड़ेगा, 500 रुपए चार्ज, या तो उसको 3 महीने की जेल हो सकती है। ठीक है, यहाँ से अगला अपना क्या है, यहाँ से कुछ जरूरी नहीं है, सिर्फ यहीं पे दिया हुआ है कि क्या क्या हो सकता है, कितने, जैसे फिटनेस रिकॉर्ड, जैसे कोई व्यक्ति फिट नहीं है और अपने आप को फिट दर्शाता है ना, गलत ढंग से, ठीक है, तो उसको 200 रुपए जुर्माना, ठीक है, और 1 महीने की जेल हो सकती है। ठीक है, गलत फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाता है तो। ठीक है, फिर अपना क्या है अगला, 68 रियलिटी एम्प्लॉयमेंट पर्सन बिलो 18 ईयर ऑफ, अगर कोई मतलब माइंस का ओनर 18 साल से कम व्यक्ति को काम पे लगा लेता है जो 18 साल का नहीं है, ठीक है, तो उसको क्या हो, कितना जुर्माना देना पड़ेगा, तो 500 रुपए, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 500 रुपए, ठीक है, जुर्माना के तौर पे, ठीक है, और उसको क्या हो सकती है, सजा हो सकती है, ठीक है, फाइन के तौर पर। ठीक है, कितने साल की सजा हो सकती है, तो अपनी हो सकती है, यहाँ पे दिया भी हुआ है, ठीक है, 18 ईयर के कम व्यक्ति को लगाते हैं, है ना, ओनर एजेंट मैनेजर माइन पनिश विथ द फाइन विच वे एक्सटेंड टू 500 रुपीज। ठीक है, तो कितना उसको जुर्माना लग सकता है, 5,000 रुपए, सॉरी 500 रुपए जुर्माना लगेगा। ठीक है, अगर 18 साल से कम व्यक्ति को काम पे लगाएंगे तो। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, फेलियर टू एस्पिरेंट मैनेजर, ठीक है, अगर किसी माइंस में मैनेजर को नहीं रखा जाता है, ठीक है, तो कितना जुर्माना रहेगा, तो 3 महीने की जेल और 2500 रुपए जुर्माना। ठीक है, बिना मैनेजर के अगर कोई माइंस चलाता है तो 3 महीने की जेल, ठीक है, प्लस 2500 रुपए जुर्माना उसको देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ हो गया। अगला अपना क्या है, 70 नोटिस ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है, अगर माइंस में कोई एक्सीडेंट होता है, ठीक है, उसमें कोई छेड़छाड़ की जाती है या फिर गलत सूचना भेजी जाती है, तो क्या जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, कितना जुर्माना देना पड़ेगा, एक्सीडेंट का रिपोर्ट अगर गलत भेजा जाता है तो, ठीक है, तो उसको 3 महीने के लिए क्या जेल, ठीक है, प्लस 500 रुपए जुर्माना। इतनी चीजें हो गई। ठीक है, अगला अपना 71 है, 72 वही दिया है। ठीक है, 72 बी से कुछ बन सकता है। स्पेशल प्रोविजन कॉन्ट्रावेंस ऑर्डर अंडर सेक्शन 2 कंटिन्यू कंट्रावेंट इन द इशू अंडर which may be special provision contravenes law and with dangerous result। ठीक है, 72 बी, इसमें तो कुछ नहीं बनेगा, यहाँ से बन सकता है 72 सी से, यहाँ से 3 बन सकते हैं क्वेश्चन, 72 सी से 3 क्वेश्चन बनेगा। देखो ध्यान से सुनना, अगर आपकी गलती के कारण, ठीक है, अगर आपके गलती के कारण किसी की जान चली गई, ठीक है, तो कितना जुर्माना देना पड़ेगा, 5,000 जुर्माना। ठीक है, जो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, आपकी गलती के कारण किसी की जान चली गई और 2 साल की जेल। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, अगर आपके कारण किसी को सीरियस बॉडी इंजरी हो गई, ठीक है, क्या हो गई, सीरियस बॉडी इंजरी हो गई, तो 3,000 जुर्माना, ठीक है, और 1 साल की जेल। ठीक है, तीसरा, अगर आपके कारण किसी को नॉर्मल एक्सीडेंट हुआ है ना, खरोच वगैरह लगी, नॉर्मल एक्सीडेंट, तो 3 महीने की जेल, ठीक है, और कितना, 1,000 रुपए जुर्माना। ठीक है, ये 3 चीज हो गई। ठीक, इतना हमने देखा। ठीक है, तो अभी तक क्या क्या देखा हमने, उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, पहले हमने शुरू किया था क्या, इसको आज देखा हमने माइन एक्ट। ठीक है, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, माइन एक्ट अपना देखेंगे कि किस आर्टिकल के अनुसार बनता है, तो आर्टिकल 246, ठीक है ना, 246 के अनुसार बनता है। ठीक है, कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई 1952 को। ठीक है, 2 क्वेश्चन। ठीक है, पूछेगा इनेक्टेड डेट क्या है। ठीक है, तो कब है, उससे 3 महीने पहले, है ना, जैसे 15 मार्च 1952 क्या है इनेक्टेड डेट। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ा। ठीक है, टोटल कितने सेक्शन है माइन एक्ट में, 88 सेक्शन है। ठीक है, ये हमने पढ़ा। ठीक है, कहाँ कहाँ लागू होगा, तो सब जगह लागू होगा, ऑयल माइंस में भी और मेटल माइंस में भी। ठीक है, तीनों जगह लाइन लागू होगा। ठीक है, फिर हमने देखा एडल्ट मतलब क्या होता है, जो 18 साल का है। ठीक है, जिसकी ईयर क्या है 18। दिन मतलब क्या होता है, 24 घंटा। ठीक है, टाइम कहाँ से लिया गया है, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से लिया गया है। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से लिया गया है, हमने बताया था ग्रीनच विच से लिया गया है, जो कि यूके में है। ठीक है, इतनी चीज हमने बताई। ठीक है, रूल किस लिए बनाया जाता है जी, अगर तो साफ सफाई संबंधित अपन क्या बनाते हैं, रूल बनाते हैं। रेगुलेशन क्यों बनाते हैं, तो जितनी भी है ना नई मशीनरी आती है, उसके लिए अपन क्या बनाते हैं, रेगुलेशन बनाते हैं। वाइला क्यों बनाते हैं, तो नई टेक्नोलॉजी लागू कराने के लिए वाइला बनाते हैं। ठीक है, फिर अपना क्वेश्चन बनेगा कि डॉक्टर किस सेक्शन के आधार पर। ठीक है, सर्टिफाइड सर्जन तो सेक्शन 11। ठीक है, मैनेजर पूछेगा तो सेक्शन 70। ठीक है, सेक्शन 17 के अनुसार अपन क्या नियुक्त करते हैं, मैनेजर नियुक्त करते हैं। ठीक है, अपना अगला बनेगा माइनर किसको कहेंगे, माइनर एक्सीडेंट, तो 24 आवर। ठीक है, रिपोर्टेबल किसको कहेंगे, 72 आवर। एक शब्दों में याद रखें। सीरियस बॉडी इंजरी किसे कहेंगे, तो किसी भी परमानेंट पार्ट बॉडी का लॉस हो जाना, उसको क्या कहते हैं, सीरियस बॉडी इंजरी कहते हैं। ठीक है, डिजास्टर पूछेगा तो 10 से ज्यादा लोग की मृत्यु हो जाना, उसको क्या कहते हैं, डिजास्टर कहते हैं। ठीक है, फिर अपना वीक पूछेगा, हफ्ता किसको कहते हैं, तो सैटरडे मिडनाइट से। ठीक है, सैटरडे मिडनाइट से हफ्ता शुरू होता है, वीक। ठीक है, इतना हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा वहां पे कि अपना जो पानी है कम से कम कितनी दूरी पे होगा लेटरिन बाथरूम से, तो कम से कम 6 मीटर की दूरी पे अपन का क्या रहेगा, पानी रहेगा। ठीक है, जहां भी पीने का पानी रहे कम से कम 6 मीटर दूरी पे। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, 6 मीटर के ऊपर। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा, आपका पढ़ा कि अपना रेगुलेशन कहाँ कहाँ, एक्ट कहाँ कहाँ लागू नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ स्पेशल जगह पे नहीं होता है। ठीक है, कहाँ कहाँ नहीं होता, जहाँ 6 मीटर से कम गहरा है वहां नहीं होगा। ठीक है, अगर कोल की बात करेंगे तो 15 मीटर से कम गहरा है। ठीक है, जहाँ 20 लोगों से कम काम कर रहे हैं वहां नहीं लागू होगा। जहाँ एक्सप्लोजिव नहीं यूज कर रहे हैं वहां लागू नहीं होगा। ठीक है, यहाँ इन सब जगहों पे अपना एक्ट लागू नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, फिर अपना पूछा गया कि टाइम किस शेड्यूल के अनुसार लिया गया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो शेड्यूल किसके अनुसार, शेड्यूल 6 के अनुसार। ठीक है, शेड्यूल 6 के अनुसार। ठीक है, फिर अपना रहेगा चीफ इंस्पेक्टर को कौन नियुक्त करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट नियुक्त करती है। ठीक है, क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को चीफ इंस्पेक्टर बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। ठीक है, बस वो कौन से सेक्शन को नहीं फॉलो कर सकता है, ठीक है, सेक्शन कौन कौन सा, 61, 22 और 22A। ठीक है, तीन चीज हो गई। ठीक, यहाँ तक हमने पढ़ा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कमेटी में कितने लोग होते हैं, टोटल 8 लोग होते हैं। कमेटी में टोटल 8 लोग होते हैं। ठीक है, कमेटी का चेयरमैन कौन नियुक्त करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट नियुक्त करती है। कमेटी का चेयरमैन अपना सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है ना, ठीक है, कमेटी का काम क्या होता है, तो रूल रेगुलेशन को बनाना, बाई लॉ को और उनमें चेंज करना। ठीक है ना, फिर मैनेजर का काम क्या होता है, सुपरविजन, कंट्रोल, मैनेजमेंट एंड डायरेक्शन। 4 काम होते हैं। ठीक है, फिर अपना रहेगा माइन ओपन करने के लिए। ठीक है, या माइन ऑपरेशन स्टार्ट करने के कितने दिन पहले अपन को नोटिस देना है, तो 1 मंथ पहले। मंथ का पूछेगा तो 1 महीने पहले, डे में पूछेगा तो 30 डे। ठीक है, किसको किसको देना है, तो चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देगा, ओनर एजेंट और मैनेजर। किस फॉर्म में देगा, तो फॉर्म फर्स्ट डे में भर के देगा। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा। ठीक है, फर्स्ट एड रूम कितने लोगों पे बनाना जाएगा, तो 150 लोगों पे ज्यादा पे क्या बनाएंगे, फर्स्ट एड रूम। ठीक है, 50 लोगों से ज्यादा पे फर्स्ट एड स्टेशन। ठीक है, किस शेड्यूल के अंतर लिया गया है, तो शेड्यूल 3 के अनुसार, है ना। शेड्यूल का अलग से क्लास है, उसमें बता देंगे शेड्यूल पूरा।
ठीक है, 150 लोगों से ज्यादा पे अपन क्या बनाएंगे, फर्स्ट एड रूम बनाएंगे। ठीक है, इतना हो गया अपना। यहाँ तक 6 मीटर, नॉट लेस देन 6 मीटर। ठीक है, 6 मीटर के पास लेटरिन के क्या रहेगा, लेटरिन के बाथरूम के पानी नहीं रहे, कम से कम 6 मीटर की दूरी पे ही बनाना है। ठीक है, जहाँ पानी अपना पीने के लिए। ठीक है, इतना चीजें देखा। फिर हमने क्या देखा, ठीक है, बीमारी कितने प्रकार की होती है, 8 प्रकार की होती है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन टीम में कितने लोग रहेंगे, 2 लोग रहेंगे। ठीक है, एक एक आदमी ज्यादा से ज्यादा कितने दिन काम कर सकता है हफ्ते में, तो 6 दिन काम कर सकता है। ठीक है, वीकली डे ऑफ रेस्ट पूछता है तो 1 दिन का देना है। ठीक है, हमने देखा। ठीक है, एक हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा कितने दिन उसको दे सकते हैं छुट्टी, तो 2 दिन। ठीक है, रेस्ट के किस फॉर्म में इंफॉर्मेशन रखेंगे, तो फॉर्म ई में। ठीक है, ये सब हमने देखा। ठीक है, उसको छुट्टी कितने महीने के अंदर दे सकते हैं, अगर वो नहीं लिया है, वीकली डे रेस्ट नहीं लिया है, तो 2 महीने के अंदर वो ले सकता है। ठीक है, एक व्यक्ति को ओवर टाइम मिला के ज्यादा से ज्यादा कितने घंटे काम करा सकते हैं, तो 10 घंटे। ठीक है, फिर हमने पढ़ा ओवर टाइम साइड 10 घंटे काम पर लगा सकते हैं। ठीक है, ओवर टाइम का वेजेस कितना रहेगा, खर्चा, तो पेमेंट का डबल रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, डबल रहेगा। ठीक है, ओवर टाइम किस फॉर्म में, तो फॉर्म बी में। ये हमने पढ़ा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति 12 घंटे से अधिक काम पे लगा तो उसको फिर दोबारा काम पे नहीं लगाएंगे। ठीक है, और 10 घंटे से ज्यादा तो कराने ही नहीं है ओवर टाइम मिला के। ठीक है, काम के घंटे का नोटिस। ठीक है, नोटिस बोर्ड में कितने दिन पहले लगाना है, कितने दिन पहले लगाना है, 7 दिन पहले लगाना है। ठीक है, 7 दिन पहले लगाना है। ठीक है, किस फॉर्म में देना है भर के, काम के घंटों की सूचना, तो फॉर्म ए में। ठीक है, फॉर्म के ऊपर अलग से क्लास उसमें बता देंगे, कल रेगुलेशन देखेंगे। ठीक है, 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को काम पे नहीं लगाना है। ठीक है, कम से कम 18 साल उसकी उम्र हो। फिर अगर ट्रेनिंग के लिए पूछेगा तो कितना रहेगा, 16 से 18। अगर कोई ट्रेनिंग के लिए पूछता है तो। ठीक है, 16 से 18, कम से कम 16 साल को हो। ठीक है, यहाँ तक हो गया। महिला काम में कितने बजे से कितने बजे तक कर सकती है अंडरग्राउंड में, तो सुबह 6 बजे से शाम को 7 बजे तक। सुबह 6 से शाम 7 बजे तक। ठीक है, क्वेश्चन। ठीक है, अंडरग्राउंड में अगर महिला काम पे जाएगी तो कितने लोग का ग्रुप रहेगा, कम से कम 3 लोग। ठीक है, सरफेस पे 24 घंटे काम कर सकती हैं महिला। महिला के एक शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट के बीच में कितना गैप रहेगा पूछता है, तो 11 घंटे का गैप रहेगा। ठीक है, महिला के एक शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट के बीच में। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ऑनर सिर्फ महिलाओं को काम पे लगाएगा। ठीक है, अगला आपने क्या छुट्टियां पढ़ी, कितने टाइप की, 3 टाइप, सीएल, ठीक है, कैजुअल लीव, सिक लीव, और क्या, ईएल, अर्न लीव। ठीक है, हमने ये पढ़ा। ठीक है, कैलेंडर ईयर क्या पढ़ा हमने, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। ठीक है, अंडरग्राउंड में कैलेंडर ईयर कब मानेंगे, कंप्लीट कर लिया जब उसने कितने दिन काम किया, 190 दिन। ठीक है, ओपन कास्ट में कब मानेंगे, जब उसने कितने दिन काम किया, 240 दिन कम से कम। ठीक है, सरफेस पे। ठीक है, फिर मैटरनिटी लीव आता है। ठीक है, बच्चे वगैरह, महिला अगर काम में रहती है तो मैटरनिटी लीव कितना, तो 12 हफ्तों का, 12 वीक का क्या देना है, मैटरनिटी लीव। ठीक है, अगर कोई भी छुट्टी लेना चाहता है तो कितने दिन पहले देगा नोटिस, तो 15 दिन पहले देगा। ठीक है, साल में कितनी बार छुट्टी ले सकता है, तो 3 बार। ठीक है, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को काम से निकाल देते हैं, ठीक है, तो उसके छुट्टी का जो पैसा रहेगा कितने दिन के अंदर देना है, 2 दिन के अंदर। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके छुट्टी का पैसा कितने महीनों के अंदर, तो 2 महीने के अंदर। ठीक है, उसके परिवार वालों को दे देना है। ठीक है, फिर अपना आएगा कि अपना रेगुलेशन किसके आधार पे बनता है। ठीक है, तो सेक्शन 57 के आधार पे, 57 के आधार पे। ठीक है, फिर अपना बनेगा कि अपना रूल किसके आधार पे बनता है, चाहे वो जोन सा रूल हो, रेस्क्यू रूल हो, वीटो रूल हो, क्रेंच रूल हो, तो सेक्शन 58 के आधार पे। ठीक है, जब भी कोई रूल रेगुलेशन बनाया जाएगा तो पीरियड पब्लिकेशन, है ना, बनाया जाएगा तो 3 महीने में पहले पीरियड पब्लिकेशन करेंगे।
पीरियड पब्लिकेशन कितने महीने पहले करेंगे, तो 3 महीने पहले करेंगे। ठीक है, जब भी कोई रूल रेगुलेशन बनाया जाएगा तो पीरियड पब्लिकेशन 3 महीने पहले। ठीक है, अगर इमरजेंसी में बनाया जाता है रूल या एक्ट, तो ठीक है, तो 1 साल से ज्यादा के लिए इफेक्टिव नहीं रहेगा, सिर्फ 1 साल के लिए ही रहेगा। ठीक है, एक्ट, रूल और रेगुलेशन कौन पास करता है, तो पार्लियामेंट, पार्लियामेंट पास करती है। ठीक है, द्वारा पास किया जाता है। ठीक है, इतना हमने पढ़ा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा पेनाल्टी के बारे में, किसको कितना देना है, उसको देख लेंगे पेनाल्टी को।